हे गाइस, इस वीडियो में हम जीएमटी और आईएसटी ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जो सीटेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये हर साल आते हैं, हर बार आते हैं और बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो का जो है पार्ट 2 है, पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके जो है देख लीजिए, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएंगे। आज हम इसमें कुछ सवालों को जो है देखने वाले हैं और जो एग्ज़ाम में सवाल आए हैं उन सवालों को भी हम देखेंगे। ये क्वेश्चन सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है, और ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः ये कितने देशांतर पर अवस्थित है, ठीक है। तो काहिरा, अब आपको पता होना चाहिए ना, काहिरा किसकी राजधानी है? ये मिस्र की राजधानी है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो ये काहिरा है, काहिरा ये जो है मिस्र की राजधानी है, मिस्र की, ठीक है। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, ये हमारा जीएमटी है, ठीक है। तो जीएमटी से कह रहा है 2 घंटे आगे है, ठीक है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, ठीक है। तो ये जीएमटी है, समय आगे कहाँ होगा? समय आगे जब ये इधर होगा तभी तो जो है समय आगे होगा, ठीक है। तो जीएमटी पे कितने बज रहे हैं? तो जीएमटी पे बज रहे हैं 12, ठीक है। और ये हमारा ये 2 घंटे आगे करना है हमें, तो जब ये 15 डिग्री होगा तो मतलब 1 घंटे आगे, और जब ये 30 डिग्री होगा मतलब 2 घंटे आगे। सीधी सी बात है। ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट होता है। तो क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 2 घंटे आगे। तो भाई 15 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 घंटा, और 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? 2 घंटे, है ना। और हम ये क्या कह रहे हैं, 2 घंटे आगे, समय आगे का कहाँ होगा? ईस्ट में तो होगा। ईस्ट में क्या होता है? पूर्व में जब हम चलते हैं तो प्लस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। समझ में आया? हमने लास्ट क्लास में जो है देखा था ना कि हमारी जो है पृथ्वी है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय को एक करने के लिए पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जो है खींची गई है, ठीक है। ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और इसी को हम जीएमटी भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। यही हमारी यमुनोत्तर जो है रेखा है, ठीक है, यमुनोत्तर जैसे रेखा कहते हैं, यमुनोत्तर मध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है जीएमटी है। तो जीएमटी पे कितने बज रहे हैं? 12। और जो भारत का मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। और भारत जो है 82.5 डिग्री पे जो है 82.5 डिग्री पे स्थित है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है ना, काहिरा का समय जो है ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। तो इसमें तो अपने आप ही बता रहा है भाई, ग्रीनविच से 2 घंटे आगे। तो जब यहाँ पे 12 बज रहे हैं और हम जब पूर्व दिशा में जो है जाएंगे तो समय तो तभी तो आगे होगा भाई, माइनस में थोड़ी ना आगे हो जाएगा। तो हम 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, 30 डिग्री पे 2 घंटे होते हैं। तो 30 डिग्री का 2 घंटे हम लगा दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है। समझ में आया? नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर से जो एक्सप्लेन करूँगा इसको, ठीक है। अब देखिए ये इंडियन स्टैंडर्ड से आया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आया है। यदि अहमदाबाद में 72.5 डिग्री 72 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि भारतीय मानक समय कितना हो? 8 बज रहा हो, 8 बज रहे हो, ठीक है ना। तो देखो ऐसे, देखो ऐसे, इसको ऐसे कर लो। पहले हम गोल बना रहे थे, उसको ऐसे कर लो, ठीक है। और मैंने तुमको बताया था कि भारत कहाँ पे स्थित है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पे स्थित है। और इसके बीचों बीच से एक लाइन रेखा जो है खींची गई है, ठीक है। और यहीं कहीं पे एक बीच में जो है नैनी नाम की जगह है, नैनी नाम की, ठीक है। और जब हम इस रेखा से हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय जो है, इस रेखा से जब हम पूर्व की तरफ जो है जाएंगे तो समय को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, पूर्व की तरफ जो है जाएंगे। और जब हम वेस्ट की तरफ जो है जाएंगे तो समय को जो है हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? देखो नैनी कहाँ पे है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, ठीक है। तो आपको जो है ध्यान रखना है। तो अब ये क्या कह रहा है? अहमदाबाद, ठीक है।
अहमदाबाद बताओ कहाँ है? अहमदाबाद जो है ये पूर्व दिशा में आएगा कि वेस्ट दिशा में आएगा, है पूर्व में आएगा कि पश्चिम में आएगा? तो हमको पता है ना कि भैया ऊपर जम्मू कश्मीर होता है, जम्मू कश्मीर के यहाँ बगल में जो है गुजरात होता है, गुजरात के नीचे जो है राजस्थान होता है, तो गुजरात के अंदर ही तो अहमदाबाद आता है, तो यानी कि ये पश्चिम दिशा में आएगा। तो हमको कितना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये 82 डिग्री है ना, तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय मानक समय को हम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो 82.5 डिग्री को हम जो है हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसमें से क्या है, हमें समय माइनस करना पड़ेगा इतना, तो इतना हम माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो ये जीरो आ गया, 82 में से 72, 2 में 2 गए 0, और ये कितना आ गया 10, ठीक है। तो ये बताइए हमारा एक जो डिग्री होता है, 1 डिग्री, ठीक है। भाई हमने पढ़ा था ना कि पृथ्वी जो है, देखो यहाँ पे जो है देखो 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 डिग्री में हमने 24 कर दिया, काट दिया तो हमने कितना आ गया 15, ठीक है। अब 15 डिग्री जो है 60 मिनट 1 घंटे में घूमती है, तो 60 मिनट में, तो 1 मिनट में जो है कितना घूमेगी, तो 1 मिनट का भी जो हमने पढ़ा था 60/15, उसको काट दिया, हमारा कितना आ गया 4, ठीक है। तो 4 मिनट घूमती है हमारी। तो यहाँ पर 1 डिग्री बराबर कितना है, 4 मिनट, 4 मिनट के बराबर है। तो 10 डिग्री बराबर हमारा कितना होगा, तो 4 इंटू में हम कर देंगे 4, 10 इंटू में हम कितना कर देंगे 4, हमारा आ जाएगा 40 मिनट, 40 मिनट आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, आपको जो है ये समय जो है दिया हुआ है और आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आपका IST पर कितने बज रहे हैं, आपके बज रहे हैं 8, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि ये जो दिया हुआ है ना, ये वेस्ट का समय है, ये वेस्ट की जगह है या ईस्ट की जगह है। तो हमने पता कर लिया ये वेस्ट की जगह है, तो वेस्ट का जो समय कितना दिया हुआ है ना, इतना। तो बस हमको इसमें से इतने को जो है लेस कर देना है, हमने लेस कर दिया, 40 मिनट आ गया। 8 बज रहे हैं भैया, 8 बज रहे हैं, तो उसमें 8 बजे में से 40 मिनट जो है घटा दो, 40 मिनट जो है घटा दो, मतलब 8 बज रहे हैं तो 60 है, 60 में से 40 घटाओ, ठीक है, कितना आ गया 20। 8 है ना, तो 1 घंटे पहले कितना बज रहे होंगे, तो 7, 20, भाई 40 मिनट पहले कितना, 1 घंटे का, 1 घंटे से मतलब है 40 मिनट पहले जो कितना समय हो रहा होगा, 7:20 हो रहे होंगे। और भैया इंडिया में तो AM PM का चक्कर ही नहीं है। अरे भाई जब 8 बज रहे हैं सुबह के अहमदाबाद में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8 बज रहे हैं, तो अहमदाबाद में कितने बज रहे होंगे, वहाँ पे भी तो सवेरे ही हो रहा होगा, वहाँ रात थोड़ी ना हो रही होगी, तो वहाँ पे 7:20 हो रहा होगा और वो सुबह के हो रहे होंगे। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके जो है बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और जिसको समझ में नहीं आ रहा पहले पार्ट 1 जो है देख लेना, उसके बाद ही जो है बताना, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी जगह का स्थानीय समय जो है 6 बज रहा है, 6 बजे हैं, किसी जगह का स्थानीय समय क्या है 6, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है 3 सुबह के 3 बज रहे हैं, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, ठीक है ना। अब इसमें देशांतर रेखा जो है निकालनी है। अब फिर से जो है वो बना लो, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी जो है GMT है, GMT, ठीक है। और GMT पे कितने बज रहे हैं, किसी जगह का स्थान समय कितना है 6, और GMT पे कितने बज रहे हैं, GMT पे बज रहे हैं 3 हमारे, ठीक है। उस जगह का देशांतर रेखा जो हमको बतानी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है 3 बज रहे हैं। अब भाई उस जगह की देशांतर रेखा हमको बतानी है, तो किसी भी साइड में जो लोग जो 15 डिग्री, ठीक है, फिर 30 डिग्री, फिर 15, 30, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 से जो है कितने बच जाएंगे, 3 से जो है देखो 1 घंटा जो है बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 1 घंटा हम बढ़ाएंगे आगे, तो कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। 4 से 1 घंटा और आगे बढ़ाएंगे तो 5 बच जाएगा, 5 से 1 घंटा और आगे बढ़ाएंगे तो 6 बच जाएगा, ठीक है, 6 बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे इतना तो हमारा कंफर्म हो गया कि 45 आएगा, क्योंकि 6 बजाना था हमको, 6 हमने बजा दिया, तो 45 डिग्री आएगा 6 बजे पे। अब हमें देखना है कि ईस्ट होगा कि हमारा ईस्ट होगा कि हमारा वेस्ट होगा, ये दोनों तो हमारे ऑप्शन कट हो गए, ठीक है। हमारा ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा, ये अब ये हमें देखना है। तो कैसे समझेंगे इसको, किसी जगह का स्थानीय समय कितना है 6 AM, ठीक है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम कितना है 3 AM, ठीक है। तो
जगह की देशांतर रेखा क्या होगी। तो देखो दोनों में AM की बात करी है, तो हमने आपको जो है बताया था कि वेस्ट साइड में क्या होता है हमारा, वेस्ट साइड में क्या होता है हमारा PM, ठीक है, इस साइड में हमारा होता है AM। अच्छा AM कैसे, कि इसमें हम आगे चल रहे हैं, ये 3 बजे 3 से हम जो है आगे चल रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे इसके अंदर हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा AM। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा। समझ में आई ये चीज़ आपको, समझ में तो आ ही रहा होगा भाई। वैसे तो देखो समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे 3 बज रहे हैं, देखो 3 के बाद ही तो 4 बजेंगे, 4 के बाद ही तो 5 बजेंगे भैया, 3 से पहले तो जो है 2 बजेंगे ना, तो हमको तो आगे चलना है। 3 के बाद 4 बजेगा, 4 के बाद 5 बजेगा, 5 के बाद 6 बजेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब हम समय में आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो है AM होगा, ठीक है, AM होगा। और हम AM कहाँ होगा, जब हम ईस्ट की तरफ जो है जाएंगे, तो इसीलिए 45 डिग्री ईस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप लिख लो जो है GMT, ठीक है। GMT पे कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। अब 15 का जो है ना, 15 का जो टेबल लिख दो, देखो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है। तो एक घंटा आगे बढ़ गया ना, तो 3 से 1 घंटा आगे बढ़ाओ, 1 घंटा आगे बढ़ाओ, 4 बज गए, 4 से 1 घंटा आगे बढ़ाओ, 5 बज गए, 5 से 1 घंटा आगे बढ़ाओ, 6 बज गए। और हमें कितना बजाना था, हमको 6 ही बजाना था, 6 हमने बजा दिया। AM कैसे बजेगा, जब हम आगे चलेंगे, जब हम प्लस करेंगे, ठीक है। और यदि हम जो है पीछे जो है हमको चलना है, तो हमको जो है यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये 15 है, तो जैसे ये 3 है, 3 से 1 घंटा जो है पीछे जो है कर दो, तो यहाँ पे भी जो है 15 ही आएगा, ठीक है। 1 घंटे पीछे करोगे 3 से, तो ये 2 हो जाएगा। फिर जो है 30 डिग्री जो है पीछे करो, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस साइड में जाएंगे तो ये हमारा जो है PM की तरफ जो है बढ़ेगा, और जब हम आगे जाएंगे तो ये हमारा AM की तरफ जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तो IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय क्या होगा यदि GMT पर 1 बज रहा है। तो आपको पता है कि भारत का, ठीक है ना, जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो समझिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी GMT है, ठीक है। ये तो GMT पे कितने बज रहे हैं, GMT पे बज रहे हैं हमारे 1, ठीक है। तो अब 5.5 घंटे हमको आगे करना है, क्योंकि भारत तो कहाँ है, पूर्व में स्थित है ना। भारत 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो पूर्व में जो है जाएंगे तो हम कैसे बढ़ाएंगे आगे, 5.5 डिग्री बढ़ा दो आगे। तो ये जैसे कि 1 है, 1 बज रहा है, तो 5.5 डिग्री आपको आगे बढ़ाना है। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ठीक है, 15 25 75, ठीक है, और आधा, ठीक है। तो 5.5 घंटे आगे बढ़ाना है। ये तो 15 पे तो 1 घंटा और आगे बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 बजेगा, 3 से 4 बजेगा, 4 से 5 बजेगा, 5 से 6 बजेगा, ठीक है। तो यानी कि 6 तो बजेगा ही, और ये जो आधा है ये ऐसे लिख लेंगे हम 30 मिनट। तो ऑप्शन में क्या है, AM और PM। तो जब हम भारत की तरफ जो है जा रहे हैं, इंडिया की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, आपको पता है पूर्व दिशा से जो है सूर्य निकलता है। जब सूर्य निकलता है तो यहाँ तो जो है क्या सवेरा ही हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा AM, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6:30, 6:30 AM, ठीक है ना, हमारे 6:30 बज रहे होंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, सही बात है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, सही बात है। इस प्रकार जब GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है रात के 12 बज रहे हों, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय हो रहा होगा। तो भाई जो है समझो, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा GMT, ठीक है ना। इस पे कितने बज रहे हैं, ग्रीनविच पे कितने बज रहे हैं, GMT पर रात के कितने बज रहे हैं,
रात के 12 बज रहे हैं। तो कह रहा है ग्रीनविच से पश्चिम, तो ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ठीक है। पश्चिम में कितना कह रहा है 15 डिग्री। अरे भाई ये जो है ये 15 डिग्री कह रहा है, 15 डिग्री। और 15 डिग्री का मतलब क्या होता है, 15 डिग्री में कितना घूमती है, 1 घंटा, 1 घंटा हमारा घूमती है ना 15 डिग्री में। तो पश्चिम में जो है कर दो, तो जब हम पूर्व की तरफ जो है जाते हैं तो समय जो है प्लस होता है, और जब हम पश्चिम की तरफ जो है जाते हैं तो समय जो है माइनस होता है हमारा। तो ये अभी जो है जीएमटी पे 12 बज रहे हैं और हमको पश्चिम की तरफ जाना है, तो 12 से पहले 1 घंटे पहले कितना बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, ठीक है। अब एएम और पीएम का जो चक्कर आता है, जब हम उसमें आगे जो है जाते हैं 12 से जब हम आगे जाते हैं तो एएम हो रहा होता है, जब हम पीछे जाना तो पीछे जो है हमारा पीएम हो रहा होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11 पीएम, ठीक है। देखो कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जो है सीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप 2016 का पेपर उठाएंगे तो उसमें ये मिलेगा, 2017 का पेपर उठाएंगे तो उसमें ये मिलेगा, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट आपने एक बार जो है सीख लिया ना, तब आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो आपको जो है दिक्कत होगी। बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में ना आ रहा हो, उसको जो है 1 से 2 बार जो है आप देखोगे ना, तो आपको आराम से जो है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जब जीएमटी पर 6:30 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है, तब 11:30 सुबह के किस देशांतर पर बज रहा होगा। तो यार ये समझो आप, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी, और इसके बीचों बीच हमारी एक 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है खींची हुई है, ठीक है। यही अपना जीएमटी, क्या है अपना जीएमटी। और जीएमटी पे कितना बज रहा है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अब आप खुद बताइए, जब सुबह के 6:30 यहाँ बज रहे हैं और आपको 11:30 बजाने हैं, और वो भी सुबह के बजाने हैं, तो आप वेस्ट में जो है जाओगे कि आप जो है ईस्ट में जाओगे। अरे भाई जब आपको आगे बढ़ना है, आपको प्लस करोगे तो आप ईस्ट में तो जो है जाओगे। तो जो भी जहाँ पे भी वेस्ट है वो तो अपने आप ही जो है गलत हो गए। एक में जो है वेस्ट दिया हुआ है, ये तो अपने आप ही गलत हो गया, ये हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है 11:30 आपको जो है बजाने हैं, आपको जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, तो 0 डिग्री पे आपके जो है, मतलब जीएमटी पे आपके जो है 6 बज रहे हैं, 6 AM। आपको कितना बजाना है, आपको बजाना है 11:30। आपको कितना बजाना है, आपको बजाना है 11:30 सुबह के बजाने हैं। तो भाई 15 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 घंटा, मतलब 6 से कितना हो जाएगा 7, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, ठीक है। तो 6 से 7 हुए, 8 बजेंगे, यहाँ 9 बजेंगे, यहाँ 10 बजेंगे, और यहाँ हमारा 11 बज जाएगा, ठीक है। और हमको 11:30 बजाना है, ठीक है। तो मतलब 11:30 बजाना है हमको, तो ये 11 तो यहाँ 75 पे जो है बजेगा, तो 75 और ये 75 हमको यहाँ पे जो है दिया नहीं है, और ये 30 हो जाता, ठीक है। 75.5 जो है हमारा हो जाता, तब ये हमारा ये जो है आ जाता। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। सुबह के 75 डिग्री के आसपास लमसम में जो है हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। 1-1 घंटा जो है बढ़ता जा रहा है, 1-1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और हमारा जो है 5वें घंटे पे 5.5 घंटे पे हमारा जो है 75.5 डिग्री पे इतना सुबह के इतने जो है हमारे बच जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो भाई प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो। आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बताऊँगा, जो हमेशा बार बार कॉन्सेप्चुअल बेस आता है। जब आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहता है ना, तो आप उसको आसानी से कर पाते हैं, और इसकी कहीं पे भी इससे बेहतर जो है वीडियो आपको मिलेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2 शहरों N और M GMT के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन 2 शहरों का समय में कितना अंतर होगा, ठीक है। तो यार जो है समझो, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री काल्पनिक देशांतर रेखा जो है खींची हुई है ना, GMT, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि GMT के 15 डिग्री पूर्व, तो 15 डिग्री पूर्व
मतलब यहाँ पर 15 डिग्री पूर्व ईस्ट में और 15 डिग्री वेस्ट में, ठीक है। तो ये बताना है कि इन दो शहरों के बीच में जो है समय का कितना अंतर है, कितना अंतर होगा। तो यार हमको पता है ना, हमें क्या पता है, 15 डिग्री का मतलब क्या होता है 1 आवर, और फिर से 15 डिग्री। तो एक हमारा वेस्ट वाला है, एक हमारा ईस्ट वाला है। तो 15 डिग्री मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर मतलब 2 घंटे हमारे। तो समय के बीच कितना अंतर होगा, 2 घंटे का हमारा अंतर होगा। इसका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है आपको, 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में जो है ना लगभग 3 से 4 साल से जो है पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। अभी इससे पहले तो 2017, 18, 19, 20 की बात करें तो इस हिसाब के क्वेश्चन जो है आया करते थे, जो अभी हमने 1 से 7 क्वेश्चन जो है देखे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखते हैं। देखिए, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को खुलने का समय 9 AM है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत में जो सरकारी कार्यालय है ना वो 9 बजे खुलते हैं सुबह के, ठीक है। देहरादून के समीप 78 डिग्री पश्चिम देशांतर पर और दिसपुर के समीप 91.5 पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय खुलने का स्थानीय समय होगा, ठीक है ना। तो ये पूछा हुआ है आपसे। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें आपसे सीधा ना IST से जो है क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको जो है इसमें ये ध्यान रखना है, क्या सबसे पहले आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो भारत कहाँ स्थित है, ये है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जो है स्थित है, ठीक है। इसमें एक जगह है नैनी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ठीक है। अब तो नाम प्रयागराज हो गया है इस जगह पे। तो आप देखो इसमें 2 जगह के नाम ले, एक बोला हुआ है देहरादून। तो आपको ये बताना है कि देहरादून जो है क्या वो ईस्ट में पड़ेगा कि वो वेस्ट में पड़ेगा। एक दूसरी जगह आई है दिसपुर, ठीक है। तो आपको दिसपुर से आपको जो है ध्यान आ रहा होगा कि असम की जो है राजधानी है। तो ये कहाँ, असम कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में पड़ेगा कि ईस्ट में पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि ये हमारे यहाँ पड़ेगा, ठीक है ना। साउथ के स्टेट्स होते हैं, पूर्वोत्तर राज्य जैसे हम कहते हैं, पूर्वोत्तरी स्टेट, उसमें, ठीक है। तो जहाँ आपको ये भी ध्यान रहेगा ना मणिपुर कहाँ पड़ता है भैया, मेघालय कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमारा दिसपुर भी आता है, आसाम कहाँ पड़ता है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा जो है यहाँ पड़ेगा, कहने का मतलब पूर्व में पड़ेगा हमारा, क्या पड़ेगा पूर्व में हमारा, दिसपुर, ठीक है। और देहरादून कहाँ पड़ेगा, देहरादून हमारा जो है वेस्ट में पड़ेगा, देहरादून, ठीक है। तो आपको पता है वेस्ट में जब हम जाते हैं तो माइनस करते हैं, ईस्ट में जब हम जाते हैं तो प्लस करते हैं। बस आपका सवाल जो है हो गया, ठीक है। थोड़ी सी क्या ध्यान देने वाली बात है कि हम 82 जो डिग्री होता है ना, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, इसको हम कैसे कैसे लिखते हैं। एक तो हम ऐसे लिखते हैं 82.5 डिग्री, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, ये भी है, ठीक है। और इसको हम जो है ऐसे भी लिखते हैं 82.5 डिग्री, ठीक है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बड़े आसानी से जो है सोल्व कर लेंगे। एक ही मेथड है, एक ही कॉन्सेप्ट है, 10 तरह के जो है कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है यहाँ पे हमारा जो कितना बज रहा है, यहाँ हमारे बज रहे हैं 9, ठीक है। ये हमको जो समय दिया हुआ है भारत का जो मानक समय, तो यहाँ हमारे कितने बज रहे हैं, यहाँ हमारे बज रहे हैं 9, ठीक है। फिर दिया हुआ है हमको देहरादून पे कितना 78 डिग्री, ठीक है।
पश्चिम देशांतर, ये हमको दिया हुआ है। तो भाई इसको हम क्या कर लेंगे, 82.5 डिग्री होता है, तो हम ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला भी उठा सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी उठा लो। जैसे ये वाला उठा लिया हमने, 22 डिग्री है हमारा और 82.5 डिग्री है, इसको जो हमने लिख लिया, ठीक है। इसमें से हमने इसको लेस कर दिया, ठीक है। लेस करने के बाद क्या आ गया हमारा, इतना आ गया, ठीक है। तो भाई ये जो 4 है, ठीक है, 1 डिग्री ये हमारा 4 डिग्री, 1 डिग्री बराबर क्या होता है 4 मिनट, तो 4 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 4 से भाई जो है गुणा कर दो इसको, 16 मिनट। और ये 5 डिग्री है, 0.5 डिग्री है। अब भाई ये जो 82.5 होता था, ये 82.5 आधा ही तो है, हैं, ये आधा ही तो है हमारा, ये 30 मिनट तो है हमारे, 30 आधा घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो 5 डिग्री का मतलब भी क्या होगा, आधा ही तो होगा, हैं। तो ये जो हमने ये जो हमारा जो 5 डिग्री है, इसको जैसे कि हमारा अभी 1 डिग्री क्या होता है, ये डिग्री है, डिग्री ये हमारे जो है डिग्री है, डिग्री में आया हुआ है, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के, तो 0.5 डिग्री बराबर, 0.5 डिग्री बराबर कितना होगा, आधा हो जाएगा ना, 2 मिनट, 2 मिनट हो जाएगा ना। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर कितना है 4 डिग्री के, ठीक है। तो भैया 1/2 का जो है आधा करो, 1/2 का आधा डिग्री कितना होगा 2 मिनट। तो वो हमारे क्या, ये हमारा 5 डिग्री अर्थात 1/2 डिग्री जो है कितना आ जाएगा हमारा 2 मिनट, ठीक है। अब इन सबको जो है जोड़ दो, इन सबको जो है जोड़ दो, 16 और 2 इन दोनों को जो है जोड़ो, कितना हो गया 16 और 2 कितना हो गया हमारा 18 मिनट, ठीक है। तो कितने बज रहे हैं हमारे, 9 बज रहे हैं ना, 9 बज रहे हैं, ठीक है। अब 9 बजे में से आपको 18 मिनट जो है 18 मिनट जो है घटाने हैं। तो सीधी सी बात है, 9 है ना, 9 में से जब तुम 18 मिनट जो है घटाओगे तो 9 है तो ये मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। 60 में से 18 घटा दो, 60 में से 18 घटा दो, ये लमसम आ जाएगा आपका 42 मिनट। अब देख लो जहाँ पे भी ये आंसर जो है दे रखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है, आपको पूरा निकालने की जो ज़रूरत भी नहीं है। इसके आसपास भी जो है दिया होता तो आपको पूरा निकालना पड़ता, तो ये हो गया।